हेलो फ्रेंड्स, आज हम विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो वीडी सावरकर हैं वो एक उग्र राष्ट्रवादी वीर क्रांतिकारी थे और 1906 में इन्होंने अध्ययन करके साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है ये संलग्न हो गए थे, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। तो उसके बाद ये इंग्लैंड में सावरकर, श्रीमती कामा, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, श्याम जी कृष्ण वर्मा आदि जो क्रांतिकारी हैं उनके संपर्क में आए और 1911 में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। जब 11 से 23 तक इनको अंडमान जेल में रखा गया और फिर 23 में जो है अंडमान जेल से इनको रत्नागिरी जेल में डाल दिया गया और 1937 में ये जेल से रिहा हो जाते हैं और उसके बाद ये हिंदू महासभा में शामिल हो जाते हैं और 1938 से 45 तक वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वीडी सावरकर के वो ये हैं कि एक तो ये कौन सी जेल, कई बार एक तरफ जेल दे दी जाती है और एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम दे दिए जाते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। पहले कौन सी जेल में थे ये, अंडमान निकोबार जेल में, और उसके बाद ये कौन सी जेल में रखा गया इनको, रत्नागिरी जेल में, और ये 1937 में रिहा हो जाते हैं जेल से और उसके बाद 38 से 45, 1938 से 1945 तक जो है ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी रचना से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हैं, एक तो है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। कौन सी बुक है? माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। दूसरी हिंदू पद पातशाही, हिंदू पद पातशाही। थर्ड है हिंदुत्व और फोर्थ है द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति को इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इस तरीके से इसी बुक में कहा था। तो ये 4 बुक्स हैं, इनको ध्यान रखना है। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, हिंदू पद बादशाही, हिंदुत्व, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके विचारों पर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इनके विचार भारतीय इतिहास की व्याख्या के रूप में। नेक्स्ट हिंदुत्व और हिंदू धर्म संबंधी इनके विचार, हिंदू राष्ट्रवाद संबंधी विचार, सामाजिक परिवर्तन पर सावरकर के विचार और समाज सुधार पर वीडी सावरकर के विचार जो हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय इतिहास की व्याख्या के रूप में वीडी सावरकर के विचार। तो जो सावरकर हैं, जो मैंने आपको बुक बताई हिंदू पद पातशाही में इतिहास की व्याख्या की है और ये कहते हैं कि विशेषकर जो मराठा शक्ति के उदय की राष्ट्रवादी व्याख्या जो है वो इस बुक में की गई है। तो ये ध्यान रखना है कौन सी बुक में जो है इतिहास की व्याख्या की इन्होंने, भारतीय इतिहास की व्याख्या की है, तो हिंदू पद पातशाही में। और इन्होंने इसमें विशेषकर जो मराठा शक्ति के उदय को जो है वो राष्ट्रवादी व्याख्या की है। उसके बाद सावरकर लिखते हैं कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान विषय आक्रमण, घृणा तथा धर्मांध असहिष्णुता की नीति का अनुसरण कर रहे थे उस समय, तो उसे रोकने के लिए मराठों ने राजनीतिक शक्ति को धारण किया और सरकार, जो सावरकर थे इनके अनुसार इन्होंने कहा कि मराठों की राजनीतिक सत्ता जो सिद्धांत है वो स्वधर्म और स्वराज के, ये ध्यान रखना है कि मराठों की राजनीतिक सत्ता का सिद्धांत क्या बताया सावरकर ने, तो स्वधर्म और स्वराज के आदर्शों से अनुप्रेरित था। और वे कहते थे कि मराठा राज्य तंत्र में अनेक लोकतांत्रिक तत्व भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कभी भी वैसे बात करें तो कभी भी वो मुसलमानों की उन्होंने कटाक्ष नहीं किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी जो है अपने हिंदू होने का रखना चाहिए कि हम भारत के हिंदू हैं, तो अपनी जो मातृभाषा है, जो हमारा राष्ट्र है, उससे अपने स्व प्रेम की जो भावना है वो अंदर से जो है हर किसी व्यक्ति को लगनी चाहिए। बस इसी पर इन्होंने जोर दिया और कहा कि जो मराठा शक्ति के जो उदय की बात की वो राष्ट्रवादी के रूप में उन्होंने व्याख्या की और फिर कहा कि मराठों की जो राजनीतिक सत्ता का सिद्धांत है वो स्वधर्म और स्वराज के आदर्शों से अनुप्रेरित है। तो इस तरीके से
और फिर उन्होंने 1857 का जो विद्रोह था, जो कि बुक मैंने बताई दी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में, इन्होंने ये कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वीडी सावरकर ने। किस बुक में कहा था, दी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ओके, तो ये है। अब हम आगे देखते हैं जो सावरकर के हिंदुत्व और हिंदू धर्म संबंधी विचार। तो सावरकर के वे अहिंसा को भिखारियों का सिद्धांत मानते थे और कहते थे कि जो भौतिकवादी युग में न्याय के लिए हिंसा उपयुक्त है, वे उन नेताओं महापुरुषों के कार्यों को उचित ठहराते थे जिन्होंने न्याय के रक्षार्थ हिंसा का मार्ग अपनाया। मतलब उनका कहना था, जैसे वो गांधी जी की जो अहिंसा की नीति है उसका वो विरोध करते थे और क्या कहते थे कि जो अहिंसा है ना वो भिखारियों का सिद्धांत है। ये क्यों कहा उन्होंने, वो मतलब एक तरीके से वो जो समाज जो रूढ़िवादिता है ना, और जो अंधविश्वास जो उनके साथ मतलब आम जनता के साथ जो भी मतलब अत्याचार हो रहा था, वो सब देखते हुए वो कहते हैं कि जहाँ अहिंसा से कार्य नहीं होता वहाँ यदि हिंसा का प्रयोग किया जाए तो वो अनुपयुक्त नहीं है, वो गलत नहीं है। तो वो कहते थे कि भौतिकवादी युग में न्याय के लिए हिंसा उपयुक्त है, क्योंकि आज की जो वैज्ञानिक पद्धति है, आज का जो औद्योगिकरण है, आज की जो मशीनी तकनीक है, तो उसको देखते हुए आज का जो भौतिकवादी युग है उसमें न्याय के लिए हिंसा उपयुक्त है। तो वे उन नेताओं और महापुरुषों के कार्यों को भी उचित ठहराते हैं जिन्होंने अहिंसा के साथ साथ जो है न्याय की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उन्होंने लिखा कि ब्रूटस की तलवार पवित्र है, शिवाजी का बगनखा पुनीत है, चार्ल्स प्रथम का सिरोच्छेद न्यायोचित कार्य है और विलियम टेल का बाण जो है वो ईश्वरीय है। तो अगर ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है और पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा, मतलब ये लाइनें किसके द्वारा, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी, तो वीडी सावरकर के द्वारा। दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। ब्रूटस की तलवार पवित्र है, शिवाजी का बगनखा पुनीत है, चार्ल्स प्रथम का सिरोच्छेद न्यायोचित कार्य है और विलियम टेल का बाण जो है वो ईश्वरीय है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की सांस्कृतिक तथा सावयवी एकता को स्वीकार किया। क्या किया इन्होंने, हिंदू राष्ट्र की सांस्कृतिक तथा सावयवी एकता को स्वीकार किया और सावरकर ने हिंदू समाज की जो नैतिक सामाजिक पुनरुत्थान पर मतलब भरसक प्रयास किए थे, मतलब पुनरुत्थान पर बल दिया था। और सावरकर कहते थे कि हिंदू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य भाषा, सामान्य देश और सामान्य धर्म के द्वारा परस्पर आबद्ध होने के कारण जो है कारण एक राष्ट्र है। और कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुओं में पृथकता के स्थान पर सहयोग व सामुदायिक भावना का विकास हो। तो ये डेफिनेशन या फिर ये पंक्तियां हमें ध्यान रहनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि हिंदू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य भाषा, सामान्य देश, सामान्य धर्म के द्वारा परस्पर आबद्ध होने के कारण एक राष्ट्र है। वह कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुओं में पृथकता के स्थान पर सहयोग व सामुदायिक भावना का विकास हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सावरकर ने अपनी बुक जो हिंदुत्व है उसमें निम्न परिभाषा दी है हिंदुत्व की। तो क्या दी, आ सिंधु सिंधु प्रियंता यश्य भारत भूमिका पितृभू पुष्य भूश्रेव श्रेचेव स वे हिंदू रीति स्मृत। तो हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। तो ये कहते हैं कि हिंदू वो है जिसके अंतर मतलब भारत की जो अपनी जो पुण्य भूमि है, पितृभूमि है, उसको वो अपना मानता है। यानी सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि पुण्य भूमि जो मानता है वही क्या है, हिंदू है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो
जो मैंने बुक बताई हिंदू पद पातशाही, इसमें तो इन्होंने इतिहास की व्याख्या की। उसके बाद दी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, इसमें उन्होंने 1857 की क्रांति के संबंध में जो है अपने विचार दिए थे। उसके बाद हम बुक देखते हैं इनकी हिंदुत्व, तो हिंदुत्व में इन्होंने हिंदुत्व संबंधी विचार दिए, हिंदू धर्म संबंधी विचार दिए। और इसमें इन्होंने जो है 3 बुक्स हमें याद होगी इनकी। एक बुक इनकी बची है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि सावरकर ने हिंदुत्व और हिंदू होने के 3 लक्षण बताए। तो कौन कौन से लक्षण बताए इन्होंने? एक तो बताया राष्ट्र या प्रादेशिक एकता। क्या बताया? राष्ट्र या प्रादेशिक एकता। तो इसमें ये कहते हैं कि हिंदू वह है जिसके मन में सिंधु से ब्रह्मा तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक के समस्त भौगोलिक प्रदेश के प्रति अनुराग है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो प्रादेशिक एकता है ना, उसमें उन्होंने यही कहा कि जो हिंदू कौन है, हिंदू वह है जिसके मन में सिंधु से ब्रह्मा तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक जो है वो तक के समस्त जो भौगोलिक प्रदेश है उसके प्रति अनुराग है। तो वही कौन है? हिंदू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जाति या रक्त संबंध। थर्ड क्या बताया इन्होंने? जाति या रक्त संबंध। तो हिंदू वह है जिसकी ध्वनियों में उन लोगों का रक्त बहता है जिसका मूल स्रोत स्पष्टतः वैदिक सप्त सिंधु से के हिमालय में बसने वाली जाति थी। इसमें नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत नहीं है, केवल इसमें हिंदुओं की समान शारीरिक विशेषताओं पर बल दिया गया है। तो इसमें जो जाति या रक्त संबंध है, इसमें कहते हैं कि जो सावरकर हैं वो हिंदुत्व को निर्धारित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं वो रक्त को ही मानते हैं। और ये कहते हैं कि हिंदू वह है जिसकी धमनियों में उन लोगों का रक्त बहता है जिसका मूल स्रोत वैदिक सप्त सिंधु से हिमालय में बसने वाली जाति थी। और इसमें नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत नहीं है। और ये मतलब नस्ल को उसमें कोई इंक्लूड नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि इसमें नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत नहीं है, केवल इसमें हिंदुओं के समान शारीरिक विशेषताओं पर जो है बल दिया गया है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं संस्कृति संबंधी इनके विचार। तो जिस व्यक्ति को हिंदू सभ्यता व संस्कृति पर गर्व है वह हिंदू है। हिंदू कौन है? जिस व्यक्ति को हिंदू सभ्यता व संस्कृति पर गर्व है वह हिंदू है। हिंदू संस्कृति उपलब्धियों तथा सफलताओं की सामान्य स्मृतियों, सामान्य कलात्मक, साहित्यिक और विधिक रचनाओं तथा सामान्य अनुष्ठानों, त्योहारों और अभिव्यक्ति के अन्य साधनों से व्यक्त हुई है। जो मुसलमान बन गए हैं वे हिंदू होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे हिंदू धर्म को अंगीकार नहीं करते। हिंदुत्व एक स्वावलंबी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है और इस व्यवस्था को एकता प्रदान करने वाले 3 तत्व हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, रक्त संबंध और संस्कृति। तो ये इनके विचार थे हिंदू और हिंदुत्व संबंधी। तो इसमें ध्यान रखना है। और जो इन्होंने जो हिंदुत्व का एक स्वावलंबी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है, तो वो एक मतलब व्यवस्था को प्रदान करने वाले इनके 3 तत्व बता दिए। और उसमें क्या क्या बता दिए इन्होंने? भूमि यानी कि प्रादेशिक एकता, दूसरा रक्त संबंध और तीसरा संस्कृति। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये तीनों ऑप्शन में देके 4th ऑप्शन कोई और दे दिया जाए हिंदुत्व या हिंदू संबंधी विचारों में कौन सा नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन सा है? भूमि या प्रादेशिक एकता, जाति या रक्त संबंध और संस्कृति। ओके, अब हम इनके आगे विचार देखते हैं। सावरकर हिंदुत्व को एक कार्यक्रम मानते हैं। अंतरजातीय विवाह के भी ये पक्षपाती थे। जैन सिखों को भी वो हिंदू का अंग मानते हैं। मतलब ये वैसे देखें तो ये किसी का विरोध नहीं करते, किसी धर्म को लेके ये मतलब किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, किसी का भी धर्म का विरोध नहीं करते। ये सिर्फ कहते हैं कि इस तरीके से यदि हम लोगों में हिंदुत्व की भावना आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि एक अंदर से जो हमारी आत्मा जो गवाही देती है उसके लिए अगर हम खुद से प्रेरित होते हैं तो वो हमारा हिंदुत्व है ना। तो और एक दूसरे जो इंटरकास्ट है उसके भी ये पक्ष पाते थे कि अंतरजातीय विवाह भी होनी चाहिए। जैन सिखों को भी ये हिंदू का अंग ही मानते थे। तो इस तरीके से सावरकर राष्ट्रवाद के
अत्यधिक पक्षपाती थे। वे मुसलमानों का भी सहयोग लेना चाहते थे और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि हिंदू अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता यथा सामर्थ्य संघर्ष करेंगे। यदि तुम साथ देते हो उनका तो ठीक है, तुम्हारे साथ मिलकर वो संघर्ष करेंगे, यदि नहीं देते हो तो तुम्हारे बिना वो लड़ते रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब वैसे देखिए मुसलमानों का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हिंदू अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता यथा सामर्थ्य हमेशा संघर्ष करेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे हिंदुत्व के लिए। यदि तुम साथ दो तो तुम्हारी वाह भली, अगर नहीं दो तो भी वो तो तुम्हारे बिना भी लड़ते रहेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं, वे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बीच परस्पर विरोध नहीं मानते और वे कहते हैं कि हिंदू भक्त भारत भक्त होते हुए भी बिना अपना नाम सार्थक नहीं कर सकता। वे कहते हैं, क्या कहते हैं वे, कि हिंदुत्व तथा राष्ट्रवाद के बीच परस्पर विरोध नहीं मानते हैं और हिंदू भक्त भारत भक्त हुए बिना अपना सार्थक सिद्ध नहीं कर सकता। और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पितृभूमि व पुण्य भूमि है, इसीलिए हिंदुस्तान से उनका असीम प्रेम है। सावरकर का हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है, वह बुद्धिवादी है तथा वैज्ञानिक है। सावरकर का हिंदुत्व कैसा है? संकीर्ण नहीं है, वह बुद्धिवादी है और वैज्ञानिक है। द वर्ड एक मतलब पत्रिका है और इसके संपादक जो हैं गार्ड ए अल्फ्रेड हैं। वे कहते हैं कि उनको कहते हैं कि मानव जाति यानी मानववाद या मानव सरकार ही अंतिम लक्ष्य है। तो इस तरीके से ये सावरकर के हिंदुत्व संबंधी विचार हुए और इनमें ये बुद्धिवादी और वैज्ञानिक है, इनके विचार संकीर्ण नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है किस तरीके के विचार हैं, बुद्धिवादी और वैज्ञानिक। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सावरकर के हिंदू राष्ट्रवाद संबंधी विचार। 1956 ईस्वी में स्वेज संकट के समय भारत ने मिस्र की जो सहायता की थी उसका विरोध करके सावरकर ने राजनीतिक क्षेत्र में एक सनसनी उत्पन्न कर दी और सावरकर ने कहा कि हमें अरबों का नहीं इजराइल का साथ देना चाहिए। सावरकर मजबूत और शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र चाहते थे और वे कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल राष्ट्र के प्रति वह अपनी राष्ट्रीय नीतियों के विषय में सोचना चाहिए और अरबी फारसी शब्दों से मराठी भाषा को शुद्ध करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। तो ये ध्यान रखना है, जो हिंदू राष्ट्रवाद संबंधी उनके विचार थे तो उसमें ये कहते थे कि 1956 ईस्वी का जो स्वेज संकट है तो उस समय भारत ने मिस्र की सहायता की थी, उसका विरोध उन्होंने किया और उन्होंने क्या कहा कि जो अरबों का हमें साथ नहीं देना चाहिए, है ना, हमें इजराइल का। और आज भी हम देखें तो इजराइल के साथ हमारे, अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो ये बात उनके दिमाग में उस समय भी थी और वो इतना मतलब एनालिसिस कर पा रहे थे कि इजराइल का हमें साथ देना चाहिए, अरबों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। सावरकर मजबूत और शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र चाहते थे और वे कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल राष्ट्र के प्रति वह अपनी राष्ट्रीय नीतियों के विषय में सोचना चाहिए और अरबी फारसी शब्दों से मराठी भाषा को शुद्ध करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब बात करते हैं आम जनसंख्या में भारतीय राज्य के सभी नागरिकों के साथ जातीय और विचारधारा संबंधी प्रतिशतता पर ध्यान दिए बिना उसकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार समानता का व्यवहार किया जाए। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, आम जनसंख्या में भारतीय राज्य के नागरिकों के साथ जातीय और विचारधारा संबंधी प्रतिशतता पर ध्यान रख दिए बिना उसकी जो व्यक्तिगत योग्यता है ना उसको के अनुसार समानता का व्यवहार किया जाए। उसके बाद वीडी सावरकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद एक आलोचनात्मक अध्ययन है ना। तो वीडी सावरकर का जो हिंदू राष्ट्रवाद है उसकी मतलब आलोचना भी की जाती है और वे कहते हैं, मतलब आलोचना करने वाले कहते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ लाने की हिंदू मतलब राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने मतलब काफ़ी वो कर दिया, तो इस कारण से उनकी आलोचना की जाती है। और सावरकर पहले भारतीय चिंतक थे जिन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं ने भारत में अलग होकर राष्ट्र का निर्माण किया है और उन्होंने शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया जो उनके राष्ट्रों के साथ मुकाबला करेगा और उनके बीच अग्र जीवन संघर्ष करके स्वयं को बचाएगा। उन्होंने हिंदू महासभा की सहायता से अपने संपूर्ण जीवन में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार करना चाहा।
तो ये हमें ध्यान रखना है। और कि वीडी सावरकर जो पहले भारतीय चिंतक थे जिन्होंने ये घोषणा की कि हिंदुओं ने भारत में अलग राष्ट्र का निर्माण किया है। तो उन्होंने शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया, उनके राष्ट्रों के साथ मुकाबला करेगा और उनके बीच अग्र जीवन संघर्ष करके स्वयं को बचाएगा। उन्होंने हिंदू महासभा की सहायता से अपने संपूर्ण जीवन में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार करना चाहा। अब बात करते हैं उनके सामाजिक परिवर्तन पर सावरकर के विचार। तो सामाजिक परिवर्तन पर उनके विचार थे कि पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण से प्रभावित थे एक तो वे, और दूसरा वे अपने प्रारंभिक दिनों में विवेकशील दार्शनिक जो गोपाल गणेश आगरकर थे उनसे भी प्रभावित थे। तो ये पूछा जाता है कि इनके ऊपर किनका प्रभाव देखा गया? गोपाल गणेश आगरकर का। और जो ये आगरकर थे वो हर्बर्ट स्पेंसर, जे बेंथम हैं और ये जे.एस. मिल हैं, इनका प्रभाव जो आगरकर पर देखा गया। और आगरकर का प्रभाव जो है वो वी.डी. सावरकर पर देखा गया। वे और गणेश जो आगरकर थे वो कैसे थे? वो विवेकशील दार्शनिक थे, है ना। तो उन्होंने यूरोपीय दार्शनिक परंपरा से 3 महत्वपूर्ण विचार ग्रहण किए। कौन कौन से विचार ग्रहण किए? जीवन संघर्ष में एक तो योग्यता मतलब शक्तिशाली जीवित रहा, और जो संघर्ष के सामने नहीं टिके वे समाप्त हो गए। तो ये मतलब उनके अपने विचार थे। वे कहते थे कि जीवन संघर्ष में जो योग्य है, यानी जिसने सहन किया, जिसने मतलब अपना जो अपनी योग्यता है, जो अपना हक था उसके लिए लड़ाई लड़ी, वो तो जीवित रह गया। बाकी संघर्ष के सामने जो मतलब कुछ भी नहीं था, जो निर्बल थे, जिन्होंने सोचा ही नहीं कि हमें कुछ करना भी चाहिए, तो वो क्या हुए? वे समाप्त हो गए। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद प्रकृति की रचना में तो हिंसा विद्यमान रही और प्रकृति ने अहिंसा से घृणा की, परंतु मानव के जो क्रमिक विकास के कारण अहिंसा और हिंसा घुल मिल गई और हिंसा का भी सहारा लेना होगा। मतलब वे कहते थे कि मतलब हिंसा का सहारा लेना गलत नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि वे कहते थे कि यदि हिंसा का कोई सहारा ले रहा है, बिना हिंसा के काम नहीं चल रहा है, तो हिंसा का सहारा लेना गलत नहीं है। क्योंकि आज जो भौतिकवादी युग है ना, वहाँ हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी जाके प्रकृति की रचना में हिंसा विद्यमान रही है। प्रकृति ने अहिंसा से घृणा की है, परंतु मानव के क्रमिक विकास के कारण अहिंसा और हिंसा एक साथ घुल मिल गई है। तो ये उनके विचार थे। अब हम देखते हैं विश्व में पूर्ण नैतिकता नहीं है। नैतिकता अथवा अनैतिकता का विशेष कार्य विभिन्न कारकों जैसे समय, स्थान और वस्तु द्वारा पूर्णतया निर्धारित होता है। सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग जरूरी है, परंतु इनका प्रयोग दासता और साम्राज्यवाद के विरुद्ध होना चाहिए, है ना। और इस प्रकार यह सापेक्षवादी आचार्य शास्त्री थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वी.डी. सावरकर मतलब किस तरीके के विचारक थे? तो सापेक्षवादी आचार्य शास्त्री। तो ये हमें ध्यान रखना है। और वी.डी. सावरकर ने क्या कहा कि विश्व में पूर्ण नैतिकता तो है नहीं, है ना। नैतिकता और अनैतिकता का विशेष कार्य विभिन्न कारकों जैसे समय, स्थान, वस्तु के द्वारा पूर्णतया निर्धारित होता है ना। तो सभी प्रकार के जो हथियारों का प्रयोग जो है जरूरी है, परंतु इनका प्रयोग दासता और साम्राज्यवाद के विरुद्ध होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं सावरकर व्यवहारवादी ज्ञान मीमांसा के समर्थक थे और उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान के उचित स्रोत के रूप में स्वीकार किया। उनका कहना था कि हमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने अप्रासंगिक और अंधविश्वासपूर्ण प्रथाओं की आलोचना भी की है और उन्होंने शंकराचार्य और रामानुज की जो आध्यात्मिक दर्शन था उसको नकार दिया। तो शंकराचार्य और रामानुज जैसा हम सब जानते हैं वो एक आध्यात्मिक दर्शन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इनके दर्शन को भी नकार दिया और उन्होंने कहा कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। अप्रासंगिक और अंधविश्वासपूर्ण जो प्रथाएं हैं उनकी इन्होंने आलोचना की और कहा कि ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान के उचित स्रोत के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और इस तरीके से सावरकर व्यवहारवादी ज्ञान मीमांसा के समर्थक थे। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके समर्थक थे? व्यवहारवादी ज्ञान मीमांसा की। ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक सुधारों संबंधी सावरकर के विचार। तो सामाजिक सुधारों में देखेंगे हिंदुओं से विज्ञान व तर्क पर आधारित आधुनिक प्रथाओं को अपनाने के लिए कहा
और उन धार्मिक अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए कहा जो सामाजिक प्रगति में बाधा डालते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, है ना, आडंबर हैं, इन सब का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो नया तकनीकी युग है, जो भौतिकवादी युग है, उसमें इन सब की जगह नहीं होनी चाहिए। यदि हम तर्क और विज्ञान के साथ लेकर अगर चलेंगे, है ना, तर्क और विज्ञान का साथ लेकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सामाजिक सुधारों पर बल दिया और वे जाति व्यवस्था के भी आलोचक थे और कहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, मतलब चतुर्वर्ण और जो जाति व्यवस्था है हिंदू समाज के लिए, वो विनाशकारी है। तो इस तरीके से ये लाइन याद रखनी है, चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था हिंदू समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए हैं। यदि ये पंक्ति आती है तो ये वीडी सावरकर की है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि ये अम्बेडकर ने बोला होगा, है ना। अम्बेडकर की ये लाइन नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है, वीडी सावरकर की ही लाइन है ये, चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था हिंदू समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए हैं। नहीं, अम्बेडकर के विचारों से वर्ण व्यवस्था के संबंध में इनके विचार काफी साम्यता रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइन इनकी है। अम्बेडकर जी ने भी वर्ण व्यवस्था, जो गांधी की वर्ण व्यवस्था है, उसका विरोध किया था और गांधी के ऊपर कटाक्ष भी किए थे वर्ण व्यवस्था को लेके। तो हमें ये ध्यान रखना है। अस्पृश्यता के भी कटु आलोचक थे। वे महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। हिंदुओं में गलत रीति रिवाजों के कारण महिलाओं को दास बना रखा है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की भी हाँ इन्होंने बहुत अच्छी मतलब बात की और इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनके हर तरीके से मतलब देखा जाए तो उन्होंने बाल विवाह रोकने संबंधी और भी बहुत सारे मतलब जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़िवादिता है, उसको समाप्त कर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है। तो हिंदुओं में गलत जो रीति रिवाजों के कारण महिलाओं को दास बना रखा है ना। हिंदू समाज के लिए तर्कवाद और विज्ञान का अत्यंत आवश्यक है। तो इन्होंने ये बात भी बोली कि तर्कवाद और विज्ञान के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। और वे कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के द्वारा शक्ति की भाषा को समझा जाता है। तो ये तो शक्ति की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन और कैपलान भी देते हैं ना। तो ये मतलब उसी में शक्ति की भाषा मतलब समझा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो सावरकर को यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय विचारक भी कहा जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये किस तरीके के विचारक थे। सावरकर यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय विचारक भी इनको कहा जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडी सावरकर के जो विचार हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और इनकी जो 4 बुक्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें ध्यान रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी इनके विचार मतलब बहुत बहुत अच्छे विचार थे, हर तरीके से समाज का ये विकास चाहते थे। जब वैसे देखा जाए तो हर तरीके से विकास चाहकर इन्होंने मतलब किसी धर्म का इन्होंने विरोध नहीं किया था। अगर नॉर्मल हम बात करते हैं तो किसी भी धर्म का इन्होंने विरोध नहीं किया था। और इस तरीके से इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें ध्यान रखनी है। माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ, हिंदू पदपातशाही, हिंदुत्व, दी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो ये हमें ध्यान रखनी है 4 बुक। और जो हिंदू पदपातशाही, इसमें इतिहास की व्याख्या की। हिंदुत्व में हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म संबंधी विचार दिए इन्होंने। दी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, इसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। और एक बुक है इनकी माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।